खवातीन के तकद्दुस की पामाली रोकी ना जा सकी। लाहौर के इलाके गुजरपुरा में एक और इज्तिमाई ज्यादती का वाकया। 2 लड़कियों को शादरा से अगवा किया गया। गुजरपुरा करोल घाटी फैक्ट्री में ज्यादती का निशाना बनाया गया। 3 मुल्जिमान फरार। फैक्ट्री मालिक को हिरासत में ले लिया गया। मीनारे पाकिस्तान पर टिकटॉकर आयशा अकरम के साथ बदसलूकी। मुतासरा खातून शनाख्त परेड के लिए कैंप जेल में मौजूद। साथी रैम्बो भी हमरा। गिरफ्तार अफराद के अजीज व क़ारिब का कैंप जेल के बाहर एहतजाज। प्रोसिक्यूटर जनरल नैब और डीजी नैब इरफान ने मंगी की मुआफ़ी की दरख्वास्त मुस्तरद। सुप्रीम कोर्ट ने अहाता अदालत से गिरफ्तारी पर नैब अफसरान के तहरीरी जवाब तलब कर लिए। कायम मुकाम चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने रिमार्क्स दिए। नैब मुलाजमीन ने जो किया उसकी किसी अदालत में इजाज़त नहीं। मुआफ़ी कबूल नहीं। मुलाजमीन के कंडक्ट पर हुक्म जारी करेंगे। जालिम शख्स ने अपना ही खानदान उजाड़ दिया। विहाड़ी में जालिम शौहर ने बीवी और 3 बच्चों को मौत के घाट उतार दिया। मुलजिम ने कुल्हाड़े के वार करके अहलिया और बच्चों को कत्ल किया। सफाक कातिल को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। कराची में वलीका चौरंगी पर के इलेक्ट्रिक के सब स्टेशन में धमाका। दीवारें गिर गईं। दफ्तर में आग लग गई। फायर ब्रिगेड आग बुझाने में मसरूफ। धमाके में किसी जानी नुकसान की इत्तला नहीं मिली। पाकिस्तान में एक दिन में 15 लाख से ज्यादा अफराद की वैक्सीनेशन का रिकॉर्ड। सरबरा NCOC असद उमर का कहना है कि 31 अगस्त को वैक्सीन की पहली और दूसरी खुराक पहली बार सबसे ज्यादा लगाई गई। गुज़िश्ता रोज 10,59,000 अफराद ने वैक्सीन लगवाई। अगस्त के आखिर तक 24 शहरों में 18 साल से ज़ायद उम्र की 40% आबादी का हदफ मुकर्रर किया था। फाइजर वैक्सीन 18 साल से कम उम्र के अफराद को लगाई जाएगी। NCOC ने वैक्सीनेशन की नज़रसानी गाइडलाइंस जारी कर दी। 12 से 17 साल की उम्र के अफराद को फाइजर लगाई जाएगी। कम कुव्वत मुदाफ़त वाले अफराद को मेडिकल दस्तावेज़ात फराहम करना होंगी। 18 साल से छोटी उम्र वालों के लिए बे फॉर्म ज़रूरी होगा। मुल्क भर में कोरोना के वार थम ना सके। 24 घंटे के दौरान 101 अफराद मौत की नींद सो गए। 3,559 नए मरीज रिपोर्ट। कोरोना मस्बत मरीजों की शरह 6.63% रिकॉर्ड। वैक्सीनेशन नहीं तो पेट्रोल भी नहीं मिलेगा। लाहौर में आज से वैक्सीन ना लगवाने वालों को पेट्रोल नहीं दिया जाएगा। शॉपिंग मॉल, बाजार और रेस्टोरेंट्स में सिर्फ वैक्सीनेटेड अफराद को दाखिले की इजाजत होगी। वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट के बगैर कोई शहरी सफर नहीं कर सकेगा। ड्राइवर गाड़ी भी अड्डे से नहीं निकाल सकेगा। PP 38 ज़िमनी इलेक्शन कलअदम करार देने की दरखास्त। इलेक्शन कमीशन ने मुस्लिम लीग नून की इस्तदा मुस्तरद कर दी। इलेक्शन कमीशन के 2 रुकनी बेंच ने महफूज फैसला सुना दिया। हुकूमत ने तारीख का सबसे महंगा LNG का सौदा किया। उम्मीद है आज चेयरमैन नैब ने भी अखबार पढ़ा होगा। साबिक वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी का कहना है कि एक दिन एहतसाब करने वालों का एहतसाब होगा। मुल्क में साफ और शफाफ इंतखाबात कराने का मुतालबा भी कर डाला। पीपल्स पार्टी ने PDM से अलग होकर संगीन गलती की। मुल्क में जो सियासत हो रही है, दिल करता है सियासत छोड़ दूं। रहनुमा मुस्लिम लीग नून साद रफीक ने GTV न्यूज से गुफ्तगू करते हुए कहा कि मरियम नवाज दूर अंदेशी की सियासत करती हैं। शहबाज शरीफ कभी कभी फैसला करने में देर कर देते हैं। लॉन्ग मार्च ऐलान कर रहे हैं तो उम्मीद है वो जल्द इस्तीफा दे के लॉन्ग मार्च पे निकलेंगे। हुकूमत को किसी न किसी तरीके से इस सियासी एक्टिविटी से नुकसान पहुंचे। हमारा मुतालबा ये कि जल्द से जल्द साफ व शफाफ इलेक्शंस करवाया जाए।
बिलावल भुट्टो जरदारी के एक तीर से दो शिकार। अपोजिशन इत्तेहाद को इस्तीफा देकर लॉन्ग मार्च पर जाने का ताना। इमरान सरकार से घर जाने और नए इंतखाबात करवाने का मुतालबा। बोले हुकूमत की सहाफत पर हमले नामंजूर हैं। धांधली ज़दा निज़ाम का नतीजा शदीद महंगाई है। हम पूरी स्ट्राइव कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं अपोजिशन के साथ कि वो आए बैठें और हम इंतखाबी इस्लाहात पे बात आगे बढ़ाएं। लेकिन बदकिस्मती से अपोजिशन के हमारे जो लोग हैं उनका सिर्फ एक ही मकसद है कि वो चाहे शैतान से भी अगर इत्तेहाद करना पड़ेगा वो कर लेंगे। वज़ीर आज़म के टास्क पर वज़रा की अपोजिशन पर जवाबी वार जारी। फवाद चौधरी की गरज, कहा हुकूमत के खिलाफ हिज़्ब इख्तिलाफ शैतान से भी इत्तेहाद को तैयार हो जाएगी। हम इंतखाबी इस्लाहात पर अपोजिशन को साथ बिठाने की बात करते हैं, ये लोग इस्लाहात पड़े बगैर मुहाज खड़ा कर देते हैं। अगर अदालत शहबाज शरीफ केस की सुनवाई रोज करे तो वो जल्द जेल में होंगे। अमरीकी सदर जो बाइडन ने अफगानिस्तान से इनखला को अमरीका की कामयाबी करार दे दिया। कहा जंग तो इस दिन ही खत्म हो गई थी जिस दिन उसामा बिन लादेन को हलाक किया था। इनखला पर कोई अफसोस नहीं। अमरीकी सदर बोले गैर सरजमीन पर हजारों फौजियों की तैनाती से अमरीका को महफूज बनाने का फार्मूला बेकार है। दुनिया तब्दील हो चुकी है, अब साइबर हमलों की तैयारियां हो रही हैं। अमरीकी कौमी सिक्योरिटी पॉलिसी पर कोई समझौता नहीं करेगा। अमरीकी फौज की वापसी। अमरीकी फौज अफगानिस्तान में तरबियत याफ्ता कुत्ते छोड़ गई। 85 अरब डॉलर के हथियार समेत तालिबान को अरबों खरबों का माल गनीमत भी मिल गया। दुनिया का जदीद तरीन असलहा और ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर्स, ड्रोन, तोपें और बहुत कुछ तालिबान के पास। अफगानिस्तान दुनिया में सबसे ज्यादा अमरीकी असलहा रखने वाला मुल्क बन गया। अफगानिस्तान में हुकूमत साजी के लिए तैयारियां मुकम्मल। तालिबान सुप्रीम काउंसिल इजलास में अहम फैसले। ज़बीउल्लाह मुजाहिद का कहना है कि तालिबान रहनुमा हैबतुल्लाह अख़ुंज़ादा के ज़ेर सदारत इजलास 3 दिन जारी रहा। सुहेल शाहीन ने GTV न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए कहा कि जल्द हुकूमत का ऐलान करेंगे। इस्लामी दुनिया समेत पाकिस्तान से तालिबान हुकूमत तस्लीम करने का मुतालबा। अवाम के लिए बड़ी खुशखबरी। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी कर दी। पेट्रोल, डीजल और मिट्टी का तेल 1.5 रुपये सस्ता। पेट्रोल की नई कीमत 118 रुपये 30 पैसे हो गई। डीजल 115 रुपये का हो गया। मिट्टी का तेल 86 रुपये 80 पैसे फी लीटर मिलेगा। LPG की फी किलो कीमत में 4 रुपये 93 पैसे का इजाफा। LPG के घरेलू सिलेंडर की नई कीमत 2060 रुपये 15 पैसे मुकर्रर। नई कीमत का इतलाक सितंबर 2021 से होगा। नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में दूध फरोशों की मनमानियां। 20 रुपये फी किलो तक इजाफी वसूल करने लगे। दूध की 120 से 130 रुपये फी किलो फरोख्त जारी। खैबर पख्तूनख्वा में 1 अरब दरख्त लगाए। बिलियन ट्री के तहत मुतादिद मंसूबे शुरू कर रहे हैं। मुआविन खुसूसी मलिक अमीन असलम का कहना है कि ग्रीन सिम्बुलर मंसूबे के तहत 2 लाख अफराद को रोजगार मिलेगा। कजाकिस्तान मुश्तरका फौजी मश्क दोस्तरम इख्तिताम पजीर। ISPR ने कहा मश्क का मकसद 2 तरफा फौजी ताउन का फरोग मुस्तहकम बनाना और वसअत देना था।
दोनों ममालिक की स्पेशल फोर्सेस ने बाहमी तजुर्बात और ख्यालात का तबादला भी किया। हमारे शोहदा हमारा फ़ख्र 65 की फतेह के 56 साल मुकम्मल, हर कोई शहादत भूले नहीं है। पाकिस्तान की आज़ादी और अमन शोहदा की कुर्बानियों का समर है। शहर शहर गांव गांव पाकिस्तान के तूल और अर्ज़ में शोहदा की अजीम कुर्बानियों को सलाम। कौम का शहीदों के लवाहिकीन को खराज तहसीन। सऊदी अरब की मुकामी मार्केट में पाकिस्तानी आमों की नुमाइश। जद्दा में पाकिस्तान कौंसलेट के कमर्शियल सेक्शन की जानिब से मुनक्किदा नुमाइश में पाकिस्तानी आम के जायके और अफादियत से मुतालिक आगाह किया गया। और कराची वालों तैयार हो जाओ, आज शाम गरज चमक के साथ बारिश हो सकती है। महकमा मौसमियात के मुताबिक वक्फे से बारिश का सिलसिला 3 सितंबर तक जारी रहेगा। पीडीएम में सिंध की जानिब से मौसम की सूरत हाल से मुतालिक अलर्ट जारी कर दिया गया।